student, today I study class 12th physics, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इक्वेटोरियल पोजीशन। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इक्वेटोरियल पोजीशन फ्रॉम डाइपोल, ड्यू टू ए डाइपोल, ड्यू टू ए डाइपोल। चलिए अब हम लोग यहां पर देखते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। यहां पर दो हम लोग लेते हैं, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, सेपरेटेड एट ए स्मॉल डिस्टेंस 12, सेपरेटेड एट ए स्मॉल डिस्टेंस 12। आपको बताया गया था कि दो चार्ज इक्वल और अपोजिट चार्ज अगर एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस 12 पर सेपरेटेड हैं तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हमको क्या निकालना है, इसके मिड पॉइंट से, मान लेते हैं ये डाइपोल ए और बी है, इसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, ठीक है, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, निकालनी है इस पॉइंट पी पे। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालनी है। ये डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, आर हो गई, ये एल होता है, ये भी क्या होता है, एल होता है, दोनों क्या है, एल है। अब हमको इसकी वैल्यूज क्या करनी है, निकालनी है। ध्यान देते हैं ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पे। अब ये ध्यान दो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो ये माइनस क्यू चार्ज है, क्या है, माइनस क्यू है। माइनस क्यू है तो माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होती है भाई, अंदर की तरफ होती है, तो माइनस के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ हो गई। ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगी भाई, बाहर की ओर होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ हो गई E2, और ये हो गया क्या, E1। अब यहां पर ध्यान दें, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो एक ही पॉइंट पर अगर दो वेक्टर काम करते हैं तो इसका रिजल्टेंट जो होता है इसके डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारा हो गया वेक्टर। अब यहां पर देखिए ये एपी और बीपी की वैल्यू निकालते हैं। चलिए देखिए, एपी इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इक्वल टू बीपी भी हो जाएगा, बीपी इक्वल टू भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हुआ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये चीज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालते हैं। लेट करने के लिए आप लेट कर लेंगे। देखिए क्या लेट करेंगे, लेट अस कंसीडर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल have two equal and opposite charge minus q and plus q separated at a distance 12. We have to calculate electric field intensity at a distance r in equatorial position. ठीक है, ये आप क्या करेंगे, लेट करेंगे। चलिए हम लोग निकालते हैं आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज के कारण। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमारा क्या था भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, यानी एपी का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, E1 की वैल्यू इक्वेशन 1। अब निकालते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज के कारण निकालिए E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन बीपी का स्क्वायर, और बीपी भी इतना ही है, यानी 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वेशन 2। दोनों देखिए E1 और E2 आपस में बराबर है। अब लिखेंगे टू वेक्टर E1 एंड E2 एक्ट। अब ये देखिए, दोनों आपस में जब बराबर था तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, दोनों एंगल क्या इक्वल हो जाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा,
थीटा हो जाएगा। जब ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। दोनों थीटा थीटा हो जाएंगे। अब ये दोनों जब थीटा हो गए तो ये बीच का एंगल कितना हो गया, 2 थीटा। बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। तो 2 वेक्टर E1 एंड E2 at a point and making एंगल 2 थीटा, एक दूसरे के साथ 2 थीटा एंगल बना रहे हैं। देन ई नेट, ठीक है, ई रिजल्टेंट वेक्टर ई इक्वल टू क्या होता है भाई, अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस 2 थीटा। ये आपको बताया गया था, दो वेक्टर अगर ए और बी एक ही पॉइंट पर काम कर रहे हैं, ठीक है, दो वेक्टर ए और बी अगर एक ही पॉइंट पर, वेक्टर ए है वेक्टर बी है, तो इसका रिजल्टेंट इसके डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है और इसकी वैल्यू आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होती है। ठीक है, इसको आपको करना है। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट E1 स्क्वायर। अब यहां पर देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से E1 बराबर क्या है भाई, E2 है। E1 E2 के क्या है, बराबर है। तो E1 बराबर क्या हो गया, E2 हो गया। चलिए E1 बराबर E2 हो गया, सो E बराबर कितना, अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E1 कॉस 2 थीटा। अब ये दोनों बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ये हो गया अंडर रूट 2E1 स्क्वायर कॉमन करते हैं, ये हो गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 2E1 स्क्वायर कॉमन, यहां 1 हो गया, यहां पर कॉस 2 थीटा बचा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब ये देखिए E इक्वल टू अंडर रूट 2E1 स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जिसको नहीं याद होगा वो यहां ब्रैकेट में लिखेगा ऐसे, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये चीज होगा, ये मैथ में आपको पढ़ाया जा चुका है, नहीं है तो आप याद करेंगे। cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एकदम सिंपल है। चलिए ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, यहां कैंसिल हो गया। ये हो गया E इक्वल टू अंडर रूट 4E1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये बाहर हो गया, E इक्वल टू 2E1 कॉस थीटा, इक्वल टू कितना हो गया, 2E1 कॉस थीटा। ये हुआ 2, E1 की वैल्यू कितना निकाले थे आप, ये है E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनियस, यही होता है। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस है L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहां पर रखते हैं, क्या हो जाएगा, L अपान अंडर रूट R स्क्वायर अब प्लस क्या, L स्क्वायर। ठीक है, चलो ये हो गया। अब यहां पर देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 12 अपान, ये देखिए Q L है, यहां 2 था तो Q इंटू क्या हो गया, 2L हो गया। तो ये हो गया Q इंटू 2L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर यहां 1, अंडर रूट मतलब होता है 1/2, तो 1 और पावर क्या 1/2, कितना हो गया पावर 3/2। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं, वी नो दैट Q इंटू 2L बराबर P होता है, डाइपोल मोमेंट। तो Q इंटू 2L इक्वल टू हो गया P। अब यहां पर देखिए ये चीज, R जो है बहुत बड़ा है L से, R क्या है,
एल से बहुत बड़ा है, सो एल स्क्वायर बी निगलेक्टेड। एल स्क्वायर को क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो एल स्क्वायर को जब निगलेक्ट करेंगे, यहां फार्मूला हम लिख रहे हैं फाइनल, ये देखिए क्यू इंटू 12 की जगह पर पी, और यहां से जब एल स्क्वायर को आप निगलेक्ट करेंगे, नगण्य मान लेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटीज होती है ना। देखिए 0.01 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.0001, सो इट विल बी निगलेक्ट, बहुत स्मॉल हो जाता है। ठीक है, तो एल स्क्वायर भी निगलेक्टेड, उसको हम छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 12 के जगह पे पी अपान आर क्यूब, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब। ये आपका क्या हुआ, फार्मूला हुआ। ठीक है, ये आपका फार्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान क्या, आर क्यूब। इस प्रकार से ये फार्मूला हुआ। अब ध्यान देना है आपको, अब इसका डायरेक्शन ई का किधर की तरफ होगा, तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन था पी का, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन था इधर की तरफ, तो इसका डायरेक्शन किधर की तरफ हुआ, इसके अपोजिट डायरेक्शन। किधर की तरफ हुआ है, देखिए इसके अपोजिट डायरेक्शन, और इसके मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में है ई का डायरेक्शन। तो ये चीज ध्यान देना है। जबकि उसमें क्या था, एक्सियल पोजीशन में क्या था, P इधर था माइनस क्यू प्लस क्यू, P इधर था, तो इस एक्सिस पर इधर ही की तरफ वो भी था, आगे की तरफ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना है। तो ध्यान देखिए क्या करेंगे, फिर से ध्यान से एक बार समझिए, क्या है, दो चार्ज है, इक्वल और अपोजिट चार्ज, सेपरेटेड एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस 12। 12 क्यों लिया हमने, ये चीज हम जानते हैं 12 क्यों लिया गया, क्योंकि ये मिड पॉइंट से डिस्टेंस ली जाती है, तो ये एल और एल हो जाएगा, आसान सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अगर हम इसको एल मानते हैं तो यहाँ L/2 होगा, हमको थोड़ा सी कठिनाई होगी करने में। ठीक, तो ये चीजें यहां पर हम लोग करते हैं। तो यहां पर देखें कि इससे आर डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल मतलब होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इक्वेटोरियल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ऐसे। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने लिया एक पॉइंट पी आर डिस्टेंस पे, तो ये क्या हो जाएगा, √r² प्लस एल स्क्वायर, एपी इक्वल टू √r² प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू बीपी। E1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, E2 के कारण निकाले। देख रहे हैं ये थीटा है, ये थीटा है, दोनों थीटा है, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, बीच का एंगल कितना, 2 थीटा। ये क्यों इक्वल हुआ, ऑल्टरनेट है, ये क्यों इसके इक्वल हुआ, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने किया। यहां पर देखिए, अब दो वेक्टरों के रिजल्टेंट का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो क्या है, E इक्वल टू √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा होता है, यानी A√A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। तो A के जगह पर E1 है, B के जगह पर E2 है, cos थीटा के जगह पर 2 थीटा है, तो 2 थीटा हमने रख लिया। दोनों इक्वेशन से देख रहे हैं कि E1 E2 आपस में बराबर है, तो E2 के जगह पर भी E1 रख देंगे आप, 2E1² कॉमन कर लिए, 1 प्लस cos 2 थीटा। अब मैंने बताया cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos² थीटा, 2 cos² थीटा -1, सो रखिए, माइनस कैंसिल हो गया, वैल्यूज निकल गई। ठीक है, आर बहुत छोटा होता है, सो एल स्क्वायर को क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, और Q इंटू 2L इक्वल टू P आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताया गया है। ठीक है, इसको करिए, फिर आगे करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया। अब अगला, एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। स्पेस में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या करते हैं, निकालना है हमको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एट एनी पॉइंट। ये देखिए, हमने लिया ये डाइपोल -Q प्लस Q।
ये इसका मिड पॉइंट हुआ। पहली बात यहां पर आपको ध्यान देनी है, हमेशा और हमेशा डाइपोल मोमेंट कहां से निकालेंगे, मिड पॉइंट से निकालेंगे। ठीक है, तो मिड पॉइंट से आपको डाइपोल को क्या करना है, निकालना है। ये एट एनी पॉइंट मान लीजिए कहीं यहां पर है, ठीक, ये एट एनी पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है। ठीक है, अब इस डाइपोल से, या इसको ए बी मानिए, तो ये पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया। इस पॉइंट सी पर हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है। ठीक है, अब यहां पर चीज ध्यान दीजिए, डाइपोल मोमेंट किधर की तरफ होगा भाई, इधर की तरफ। ये डाइपोल मोमेंट पी हो गया, तो पी डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ हो गया, और हमको निकालना है यहां पे। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। तो ये एंगल हुआ थीटा। एंगल किधर से लेंगे, ध्यान देना है, एंगल ये जो डाइपोल मोमेंट है, ये एंगल डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से लेंगे। ठीक है, यानी आप यहां पर लेट करेंगे कि लेट अस कंसीडर ए डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस 12, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, 12 डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। ठीक है, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पर, एनी पॉइंट्स पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो आर क्या है, आर इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है। थीटा क्या है, ठीक, एंगल from the direction of dipole moment। ठीक है, किधर से एंगल है थीटा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से। ठीक है, यानी कहने का मेरा मतलब ये चीज है कि अब ये, अब मान लो कि इधर माइनस दे दिया, इधर प्लस दे दिया, ये माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज, और एंगल दिया ये 60 डिग्री, तो ये डायरेक्शन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इधर से एंगल लेंगे 120 डिग्री। मान लो ये 30 डिग्री दे दिया, आप कितना लेंगे, 150 डिग्री लेंगे एंगल। ठीक है, इधर से एंगल लेते हैं डाइपोल के डायरेक्शन से, माइनस से प्लस क्यू की तरफ डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट का। ठीक, चलिए अब एट एनी पॉइंट निकालना है हमको। अब ये क्या होगा, ये देखिए, ये P जब किसी एंगल पर, आपको बताया जा चुका है कोई भी चीज, ये देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई वेक्टर ए है, मान लेते हैं ये वेक्टर ए है और ये थीटा एंगल पर है, तो ये वेक्टर ए जो होता है दो कंपोनेंट्स में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, आपको बताया गया था। तो ये वेक्टर ए दो कंपोनेंट्स में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। उसी तरह से अब देखिए एज इस जैसा बना देते हैं, ये देखिए, ये वेक्टर ए है, तो ये इसका बेस हुआ थीटा एंगल पर, तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए साइन ए कॉस थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट हुआ क्या, ए साइन थीटा। ठीक है, तो ये चीज हुआ। तब यही चीज ध्यान दें यहां पे। अब ये जो हुआ, ये पॉइंट जो लिए हम लोग, तो ये P जो होगा दो भागों में बट गया, एक इधर की तरफ बट गया P cos थीटा, और एक इधर की तरफ बट गया, इधर की तरफ। ठीक है, ये 12 मिटा देते हैं, ठीक, कंफ्यूजन होगा। ठीक है, उससे कोई मतलब है नहीं। तो एक इधर की तरफ बट गया क्या, P sin थीटा, यानी P कैन रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट, P cos थीटा एंड P sin थीटा। तो P दो कंपोनेंट्स में क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। और P की कोई मैच वैल्यू नहीं, P से हमारा कोई मतलब नहीं। P दो भागों में बढ़ चुका है, एक भाग में नहीं, एक हॉरिजॉन्टल पार्ट में और दूसरा क्या, वर्टिकल पार्ट में। ठीक है, तो P कैन रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट, पहला P cos थीटा, दूसरा P sin थीटा। चलिए, P cos थीटा क्या है, इन एक्सियल पोजीशन, ठीक है, और P sin थीटा क्या है, इन
इक्विटोरियल पोजीशन यानी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो पी साइन थीटा हो गया क्या, इन इक्विटोरियल पोजीशन। अब देखिए दोनों के लिए अलग अलग होता है कि नहीं होता है, फार्मूला दोनों के लिए आपको प्रूफ हो चुका है। चलिए अब हम करते हैं इन एक्सियल पोजीशन। इन एक्सियल पोजीशन किसके कारण, ड्यू टू पी कॉस थीटा। पी कॉस थीटा एक्सियल पोजीशन, ये देखिए एक्सिस पर, ये परपेंडिकुलर। ठीक, तो एक्सियल पोजीशन के लिए तो एन एक्सियल पोजीशन, इन एन एक्सियल पोजीशन क्या होता है, E1। अब यह देखो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट से इधर रहते हैं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। एक्सियल पोजीशन में मैंने बताया था उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में ये, तो ये पी कॉस थीटा के ही डायरेक्शन में हो जाएगा ये वेक्टर E1। इसके कारण किधर की तरफ होता है, जिधर इक्वेटोरियल पोजीशन जिधर की तरफ होता है, अभी बताया था पीछे अभी मैंने। ये देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज, ये डायरेक्शन था किसका, पी का। ये परपेंडिकुलर हम लोगों ने मिड पॉइंट पर डाला था, ये पी का डायरेक्शन था, दिखाए थे पी का डायरेक्शन। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ था, इधर की तरफ था, ऐसे था ना, ये इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पी, पी के किधर, अपोजिट डायरेक्शन, ध्यान देना है। एक्सियल पोजीशन मतलब उसके डायरेक्शन में, इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर E2 हो गया। ठीक है, बीच का एंगल ये 90 डिग्री और ये इसका रिजल्टेंट वैल्यू होगा। ठीक, वो अभी निकालेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान क्या, ये क्या था, एक्सियल पोजीशन का फार्मूला कितना था, 2p। ठीक है, एक्सियल पोजीशन के लिए E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान RQ। चलिए 2p, p की जगह पर क्या है भाई, p cos थीटा, तो 2p cos थीटा अपान इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए देखिए माने किसके कारण, ड्यू टू पी साइन थीटा, पी साइन थीटा के कारण निकालना है। तो ड्यू टू पी साइन थीटा क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी साइन थीटा अपान RQ। इक्वेटोरियल अभी प्रूफ मैंने किया आपको, क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान RQ। P की जगह पर यहां इक्वेटोरियल क्या है, P साइन थीटा है, तो P की जगह पर क्या लिख लेंगे, P साइन थीटा, तो P साइन थीटा अपान RQ। क्वेश्चन नंबर 2, अब लिखेंगे E1 एंड E2 act at a point making angle between them 90 डिग्री। इनके बीच एंगल कितना है भाई, 90 डिग्री। सो रिजल्टेंट E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, याद है, नहीं याद, नहीं याद तो उसको आप क्या करेंगे, लिख लेंगे cos 90 की वैल्यू 0। ठीक, चलिए यहां लिखते हैं cos 90 इक्वल टू 0, नहीं याद तो ब्रैकेट में लिखिए। चलिए क्या हो जाएगा तब, E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 हो गई, cos 90 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, यानी E इक्वल टू अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या था, 2p cos थीटा अपान R³ का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा अपान R³ का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये,
देखिए 1/4πε0 p/r³ 1/4πε0 p/r³ दोनों में कॉमन है, तो स्क्वायर है तो बाहर आ गया। 1/4πε0 p/r³ बाहर, अंडर रूट 2p cos थीटा का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, हो गया, ये भी फार्मूला है, लेकिन सॉल्व करते हैं। 1/4πε0 p/r³ अंडर रूट, ये देखिए हम लोग जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख रहे हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो था इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, तो क्या हो गया ये इक्वल टू भाई 1/4πε0 p/r³ अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हुई, किसके कारण एट एनी पॉइंट इन स्पेस, स्पेस में किसी भी पॉइंट पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे an electric dipole have -q plus q charge separated at a distance 12. We have to find electric field intensity at any point in space, at any point in space at a distance r from center, center से कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, और मेकिंग एंगल थीटा, थीटा एंगल बना रहा है। थीटा क्या है, एंगल फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन से एंगल है इसका, ठीक। तो r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, p को p देखिए, अब ये p जो था थीटा एंगल पर है तो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा, ये आपको बताया जा चुका है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। इट कैन रिजॉल्व इन 2 कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो 2 कंपोनेंट्स में ये रिजॉल्व हो गया, इसको हमने रिजॉल्व कर लिया। अब देखते हैं एक्सियल पोजीशन के कारण ड्यू टू p cos थीटा, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, ये एक्सियल ये इक्वेटोरियल, परपेंडिकुलर ये हुआ इसका। थीटा से जो लगी हुई साइड होती है उसी को बेस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल यानी एक्सिस, ठीक। तो ये चीज हुई है, E1 इक्वल टू ये होता है, E2 इक्वल टू ये फार्मूला आपको निकाला गया। दोनों E1 E2 एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, सो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90, cos 90 की वैल्यू 0 रखेंगे तो अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, दोनों की वैल्यूज रखा गया। जो कॉमन है उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं थोड़ा सा और, इसमें बस थोड़ा सा और देखते हैं। ये देखिए आपका आया फार्मूला क्या, E इक्वल टू 1/4πε0 p/r³ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, यानी ये आया E इक्वल टू 1/4πε0 p/r³ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट, ये हुआ। चलिए फॉर एक्सियल पोजीशन, फॉर एक्सियल पोजीशन थीटा की वैल्यू क्या होती है, एक्सियल पोजीशन मतलब 0, तो थीटा की वैल्यू 0 रखिए। E इक्वल टू 1/4πε0 p/r³ अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा की जगह पर रखते हैं 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 0 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, रखते हैं 1/4πε0 p/r³ 1 प्लस 3 अंडर रूट में, ये हुआ 1/4πε0 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4 का अंडर रूट क्या होता है 2p/r³। यही एक्सियल पोजीशन का फार्मूला था कि नहीं था, ठीक है, प्रूफ हो गया। चलिए फॉर इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए देखिए थीटा इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री, इक्वेटोरियल मतलब होता ही है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा
E इक्वल टू 1/4πε0 P/r³ अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर 90, cos 90 की वैल्यू 0, अभी बताया गया था, 1 बचा, यानी E इक्वल टू 1/4πε0 P/r³ ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, एक्सियल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों इसी से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए यानी ये सबके लिए फार्मूला एक तरह से हो गया, 1 + √1 + 3 इसका स्क्वायर, ठीक है, किसी एंगल के लिए। अब आपसे कह दे कि 30 डिग्री पर है, आपसे क्या कहे क्वेश्चन, 30 डिग्री पर है, तो 30 डिग्री पर है तो cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, 30, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। 60 डिग्री पर क्या है तो cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, यहाँ पर 1/2 रख लेंगे। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस होंगे इस पर आराम से क्या होंगे, इस फार्मूले से सॉल्व हो सकते हैं किसी भी एंगल के लिए। कर लीजिए।